एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम शार्लेट को देखते हैं जो कि हरुटो को बताती है कि उसने कुछ सस्पिशियस लोगों को देखा है, शायद वो चोर हो सकते हैं। ये बात सुन के हरुटो सोचता है कि शार्लेट तो काफी अच्छी पेट्रोलिंग कर रही है और जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर फ्ले आ जाती है जो कि कहती है कि शार्लेट ने मुझे बताया कि आप इतने समय से अकेले ही बाहर जा रहे हो और इसलिए मैं जल्दी से घर वापस आ गई, प्लीज मुझे भी मिशन ज्वाइन करने दो। उसे देखकर हरुटो मन में कहता है कि अब तो फ्ले भी यहाँ पर आ गई, अब तो और सरदर्द बढ़ जाएगा। हरुटो कहता है मुझे तो लगा तुम काफी ज्यादा बिजी थी। फ्ले कहती है हाँ मैं काफी ज्यादा बिजी थी पर मैंने अपने सारे कामों को पूरा कर लिया। तभी शार्लेट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि फ्ले भी हरुटो को ज्वाइन करेगी। ये तो काफी कमाल की बात है क्योंकि हर स्टोरी में जब हीरो मुसीबत में होता है तो उसकी पार्टनर उसे बचाने के लिए आती है और वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि फ्ले है। और वहीं पर फ्ले कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। वो दोनों ही अब हरुटो को काफी प्यार से देखते हैं तो हरुटो मना नहीं कर पाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुटो फ्ले को रूम से बाहर ले आता है और वो कहता है कि हमारी लड़ाई को शार्लेट भी देखेगी इसीलिए ज्यादा खून खराबा मत करना। और फ्ले भी मान जाती है और फिर अगले सीन में हम जंगल में उन्हीं चोरों को देखते हैं। तभी हरुटो वहाँ पर ब्लैक नाइट बन के आता है और वो पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो चोर भी हरुटो को देख के काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं और वो कहते हैं क्या ब्लैक नाइट। तभी वहाँ पर फ्ले भी आ जाती है जिसने एक मास्क पहना होता है और वो अपना नाम क्रिम्सन नाइट बताती है और कहती है अब मैं तुम लोगों को जलाने वाली हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन चोरों के ऊपर फायर से हमला कर देती है। तभी हरुटो फ्ले को रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है मैंने बताया था ना कि तुमको इस तरह से हमला नहीं करना, ऐसे तो ये सभी लोग जल जाएंगे। फिर इसके बाद हरुटो अपने बैरियर का यूज करता है और वो अपने बैरियर मैजिक से फ्ले की लगाई फायर से उनको बचाता है। और फ्ले देखती है कि उसका फायर काम भी नहीं कर रहा। तभी वो काफी ज्यादा फायर का यूज करने वाली होती है। तभी उसके पीछे आके हरुटो उसको हैमर मारता है और वो कहता है मैंने कहा था ना कि हमको इस तरह से खून खराबा नहीं करना है। फ्ले कहती है कि मुझे वो सब याद है लेकिन जो भी मेरे मास्टर के रास्ते में आएगा वो मेरा दुश्मन है। ऐसा बोलने के बाद अब वो दोबारा उन चोरों के ऊपर फायर से हमला कर देती है। तभी हरुटो उसको रोकता है और कहता है तुमने आज काफी कुछ कर लिया और फाइनल अटैक अब मैं करूंगा। तो फ्ले भी मान जाती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर खड़े होके देखूंगी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुटो उन चोरों को हराकर घर आ जाता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ भी था। और वहीं पर शार्लेट हरुटो और फ्ले की तारीफ करती है और बोलती है तुम लोग तो काफी औसम हो। तभी फ्ले कहती है कि इस फाइट के दौरान तो मैं तुमको अपनी फुल पावर नहीं दिखा पाई लेकिन अगली फाइट में मैं तुमको जरूर दिखाऊंगी और मैं यूजफुल बनूंगी। और ये सब सुनकर शार्लेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और शार्लेट को खुश देखकर हरुटो भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अगर शार्लेट फ्ले को देखकर खुश है तो मैं भी फ्ले के साथ काम करूंगा। फिर इसके बाद हम शार्लेट को देखते हैं जो कि फ्ले को फिनिशिंग पोज सिखा रही होती है। और अब अगले सीन में हम प्रिंस लाओस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उस दिन वो हरुटो से हार गया था। तभी वहाँ पर उसका बटलर आ जाता है। वो कहता है कि बैंक्वेट का टाइम हो गया है, आपको अब चलना होगा। लाओस भी मान जाता है। अब वो कपड़े पहनने लगता है। तभी उसका बटलर कहता है कि कल के टूर पे आप शार्लेट को भी इनवाइट कर लेना, शायद इससे आप उसके साथ थोड़ा एंजॉय कर सको। फिर उसके बाद लाओस कहता है कोई जरूरत नहीं है उसके जैसी बच्ची को इनवाइट करने की। तभी उसका बटलर कहता है कि आपको ये करना होगा किंग के भले के लिए, जैसा मैं कह रहा हूँ आप प्लीज वैसा करो। और फिर प्रिंस लाओस के पास भी कोई चॉइस नहीं होती है, वो कहता है ठीक है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं शार्लेट को जो कि हरुटो के रूम में आती है और कहती है कि बैंक्वेट खत्म हो गया। वहीं पर हरुटो लेटा होता है और वो कहता है आखिर तुम हर बार नॉक करना क्यों भूल जाती हो, जिस पर शार्लेट माफी मांगती है और अब वो उसको बैंक्वेट से लाया हुआ खाना दे देती है। हरुटो खाने को खाने वाला होता है लेकिन उसका क्लोन उसको देख रहा होता है। तभी हरुटो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि हम दोनों तो सेम पर्सन है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि बैंक्वेट में क्या हुआ। मैं हर चीज से काफी परेशान हो चुका हूँ, मुझे वो सब चीजें करनी पड़ती है तुम्हारी वजह से जिसे मैं नहीं करना चाहता। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो का क्लोन अब बेड पर कूद जाता है और वो रोने लगता है। उसे देखकर शार्लेट कहती है क्या ये वाला हरुटो ठीक है, वैसे भी कल मैं जाने वाली हूँ। ऐसा सुनकर हरुटो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो शार्लेट कहती है कि प्रिंस लाओस ने मुझको इनवाइट किया है। ये बात सुनकर हरुटो को थोड़ा शक होने लगता है और वो देखता है कि उसका क्लोन तो किसी काम का ही नहीं है। तो हरुटो कहता है ठीक है अब मुझे ही जाना होगा तुम्हारे साथ। और अब रात में हम देखते हैं कि हरुटो शार्लेट की सेफ्टी का ख्याल रख रहा होता है, जहाँ पर वो सारे रूट्स को चेक करने लगता है कि क्या वो सेफ हैं भी या नहीं। तभी अचानक से हरुटो को जंगल में कुछ लोग दिखते हैं जो कि समनिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर हरुटो कहता है कि ये लोग तो काफी अजीब हैं, मुझे बाहर जाकर देखना होगा।
तभी सीन में हम देखते हैं कि हरुटो ब्लैक नाइट बन के जाता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। हरुटो को देखकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर तुम हो कौन। तो हरुटो कहता है मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तुम लोगों को मार्ग्रेव गोल्ड की परमिशन ले लेनी चाहिए थी ये सब करने के लिए। ये सुनकर उनका लीडर उन सबको ऑर्डर देता है कि तुम इसके ऊपर हमला करो। उसके लीडर को लगता है कि ये मार्ग्रेव का सोल्जर है। तभी अपने लीडर की बात सुन के वो सभी लोग हरुटो के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तो हरुटो कहता है ये है तुम्हारा जवाब, तो मैं भी तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद हरुटो अब वहाँ पर काफी तेज धमाका कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी लोग घायल हो जाते हैं और उनका लीडर कहता है मैं हम लोगों को इस तरह से नहीं खत्म होने दूंगा। और ऐसा बोलने के बाद वो स्केलेटन नाइट को समन करता है। ये देखकर हरुटो कहता है कि फर्स्ट टाइम है जब मैं स्केलेटन सोल्जर्स को देख रहा हूँ। ये वीडियो गेम्स में तो काफी कूल लगते हैं लेकिन रियल लाइफ में ये उतने अच्छे नहीं लगते, ये काफी अजीब लग रहे हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्केलेटन सोल्जर्स हरुटो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी हरुटो अपनी तलवार बाहर निकालता है और उन पर हमला करके उनको काफी आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन तभी हरुटो नोटिस करता है कि वो सारे स्केलेटन्स हारते नहीं हैं, वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। वो सारे एक साथ मिलकर हरुटो को घेरने लगते हैं, लेकिन तभी हरुटो अपने बैरियर मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और बच जाता है। और तभी सारे स्केलेटन्स एक एक करके दोबारा खड़े हो जाते हैं। हरुटो सोचता है ये सारी चीजें तो ऐसे चलती ही रहेंगी। तभी हरुटो की नजर उन स्केलेटन्स की चेस्ट पर जाती है जहाँ पर कुछ रेड लाइट चमक रही थी। तभी उनका लीडर उनको ऑर्डर देता है कि जल्दी से हमला करो, लेकिन वो सभी स्केलेटन्स हरुटो के ऊपर हमला करने के बजाय पीछे मुड़कर समनर के ऊपर ही अटैक करने लगते हैं। ये देखकर एक बंदा सोचता है कि आखिर अब इन सब स्केलेटन्स को क्या हो गया। ऐसा बोलने के बाद वो सोचता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और वो एक बड़े से गोलम को समन कर देता है। वो गोलम काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो सारे स्केलेटन्स को चूर चूर कर देता है। ये देखकर हरुटो खुश होता है और वो बोलता है ये तो असली गोलम है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तभी वो गोलम हरुटो के ऊपर भी अटैक कर देता है और हरुटो से बचने के लिए बैरियर मैजिक का यूज करता है, लेकिन वो गोलम काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से हरुटो पीछे जाकर पेड़ में चिपक जाता है। तब हरुटो उठ के खड़ा होता है और बोलता है मैंने इस गोलम को मजाक में ले लिया था और अपनी डिफेंस को कम कर लिया था, आखिर अब मैं इसको हराऊं कैसे। तभी हरुटो की नजर गोलम की चेस्ट पर जाती है और उसकी चेस्ट पर भी कोई लाल चीज चमक रही होती है। वो देखने के बाद वो गोलम के अटैक को डोज करता है और वो आसमान में जाता है। और आसमान में जाने के बाद वो अपने बैरियर मैजिक से काफी बड़ा और नुकीला पत्थर बनाता है और उसे वो रेड स्टोन पर मार देता है जो कि गोलम की चेस्ट पर लगा था, और जिसकी वजह से वो गोलम अब हरुटो के कब्जे में आ जाता है और वो पीछे मुड़कर समनर पे ही अटैक करने लगता है। ये देखकर उनका लीडर काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि हमारा गोलम आखिरकार हमारे ऊपर ही क्यों अटैक कर रहा है। तभी हरुटो वहाँ आकर बोलता है शायद ये मेरी गलती है, मैं तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन लगता है मेरे मैजिक फॉर्मूले ने उसे ही बदल दिया। ये सुन के उनका लीडर काफी ज्यादा शौक रहता है और वो कहता है कि तुमने मैजिक फॉर्मूले को ही ओवररोड कर दिया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो सारे स्केलेटन सोल्जर्स उन लोगों को पकड़ लेते हैं। हरुटो उनके लीडर के पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, लेकिन उनका लीडर कुछ नहीं कह रहा होता है। तो फिर हरुटो उन स्केलेटन से बोलकर वहाँ पर एक गड्ढा बनवाता है और फिर उसके बाद वो उन स्केलेटन से उन सभी समनर्स को गड्ढे के अंदर फेंकवा देता है और अब वो लोग गड्ढे को भी बंद कर रहे होते हैं। और ये सब देखे वो सभी समनर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अपने कैप्टन को बुलाने लगते हैं। और वहीं पर उनका लीडर ये सब देख नहीं पाता है और वो हरुटो को रुकने के लिए कहता है और वो बताता है कि मैं क्वीन कॉन्सर्ट के पर्सनल समनर यूनिट में से हूँ। ये सुन के हरुटो काफी ज्यादा शौक रहता है और वो उसको पकड़कर बोलता है आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। जिसके बाद वो लीडर कहता है कि हम लोगों का मकसद है शार्लेट को मारना। ये सब सुन के हरुटो काफी ज्यादा शौक रहता है और वो सोचता है आखिर क्वीन कॉन्सर्ट शार्लेट को क्यों मारना चाहती है। तभी वो बंदा बताता है कि जो शार्लेट का मैजिकल एप्टीट्यूड है वो एक दिन क्वीन के कॉन्सर्ट को सरपास कर देगा और क्वीन को डर है जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारा किंगडम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पहले हम लोगों ने इंपेरियल सोल्जर का यूज किया शार्लेट को मारने के लिए लेकिन वो लोग भी फेल हो गए, इसलिए क्वीन ने इस बार हम सबको भेजा। ये सब सुन के हरुटो को याद आ जाता है हाँ इंपेरियल सोल्जर ने अटैक तो किया था। हरुटो को अब सब समझ आ जाता है कि ये सब उस क्वीन ने करवाया है और उसी क्वीन ने काफी समय पहले हरुटो को अबंडन भी कर दिया था। हरुटो अब कहता है कि क्वीन अपने स्टेटस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हरुटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है जिसकी वजह से वो गोलम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अब वो उस बंदे को पकड़ के इधर से उधर फेंकने लगता है। और अब थोड़ी देर बाद हरुटो शांत होता है, फिर गोलम भी रुक जाता है। हरुटो कहता है मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ मैं किसी को भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, भले ही
वो पर्सन मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ ही क्यों ना हो। और हरुटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोचता है आखिर मुझे क्वीन से किस तरह लड़ना चाहिए। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अपने टूर पे जा रहे हैं। वहीं पर शार्लेट लाओ से कहती है कि आप इस बात से दुखी मत होना कि आप हरुटो से हार गए, बस आप इस बात की खुशी मनाओ कि आपको हरुटो से लड़ने का मौका मिला। ये सब सुन के लाओस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना गुस्सा हरुटो के ऊपर उतारने लगता है और वो उससे कहता है कहीं तुम कोई रिटर्न डीमन तो नहीं हो। मारियाना कहती है कि तुम क्या बक रहे हो, तुम पागल मत बनो। वहीं हरुटो शार्लेट से पूछता है कि आखिर ये रिटर्न डीमन क्या होता है। तो शार्लेट बताती है कि जब एक इंसान की डीमन के साथ शादी होती है तो रेयर केसेस में उनके डिसेंडेंट्स डिमोनिक ट्रेड दिखाते हैं। और मारियाना भी कहती है कि हाँ ये सही बोल रही है, जो कि रिटर्न डीमन होता है उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं और उनका हाई माना स्टोर भी होता है और उनके सींग भी होते हैं, लेकिन हरुटो के तो कोई सींग नहीं है, इसका मतलब वो रिटर्न डीमन नहीं है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। वहीं पर शार्लेट उन सभी फील्ड्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनको देखने के लिए जाती है। और वहीं पर हरुटो अपने डैड के पास आता है और बोलता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। और उसके डैड कहते हैं कि तुम मेरे पास काफी कम आते हो, लेकिन आज तुम मेरे पास आए हो, इसका मतलब कि तुम्हारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हरुटो कहता है हाँ मुझे लगता है क्वीन कॉन्सर्ट शार्लेट को मारना चाहती है। ये सुन के हरुटो के डैड शॉक होते हैं और वो कहते हैं कि तो तुमने सेंस कर लिया। वो बताता है कि मुझे कल रात वापस से ब्लैक नाइट की तरफ से एक लेटर मिला, मैंने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो मुझे क्वीन कॉन्सर्ट के कुछ मैजिशियंस मिले जो कि बेहोश पड़े थे। मुझे पता था मैं क्वीन का दुश्मन हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो शार्लेट को मरवाना चाहेगी। और वहीं पर हरुटो कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कोई ऐसी क्रूअल क्वीन वहाँ से चली जाए। हरुटो के डैड कहते हैं कि थोड़ा सोच समझ के दुआ करो क्योंकि क्वीन के बिना रॉयल कैपिटल में तबाही मच सकती है। ये सुन के हरुटो बोलता है ऐसा क्यों? तो उसके डैड कहते हैं ये एक सैड टेल है। पहले की बात है किंग जिल्क अपने थ्रोन से गिर गए थे और काफी ज्यादा नोबल्स है जिसमें कहा गया है कि लोग थ्रोन्स को हड़पना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि क्वीन कॉन्सर्ट काफी ज्यादा सुप्रीम है। ये सुन के हरुटो कहता है मतलब कि अगर क्वीन मर जाएगी तो फिर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। हरुटो के डैड कहते हैं कि तुम्हारे जन्म लेने से 2 साल पहले एक किंग बनाई गई जिसका मकसद था डीमन किंग को खत्म करना, और उसी आर्मी में एक पर्सन थी जिसका नाम था किजिलोटे। उसने अकेले ने ही डीमन किंग को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से लोग उसको हीरो समझने लगे और उसको फ्लैश प्रिंसेस का नाम दे दिया गया। और फिर उसकी शादी किंग से हो गई और सभी सिटीजन्स इस चीज को सपोर्ट भी करते थे। और अब फ्लैश प्रिंसेस ट्राई कर रही है कि वो किसी भी तरह से पूरे किंगडम को अपने कब्जे में कर सके। ये सुन के हरुटो कहता है मुझे नहीं पता था कि क्वीन इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, मुझे अपने पेरेंट्स का कुछ नहीं करना था, इस वजह से मैंने रिसर्च नहीं करी, लेकिन अब शायद मुझे रिसर्च कर लेना चाहिए। तभी उसके डैड कहते हैं अगर क्वीन कॉन्सर्ट से कोई काफी ज्यादा पावरफुल आ गया जो कि क्वीन को रिप्लेस कर सकता है तो अलग बात है। इसके जवाब में हरुटो कहता है अगर ऐसी बात है तो आप किंग क्यों नहीं बन जाते। इस पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं किंग बनने के लिए फिट नहीं हूँ। देखा जाए तो एक पर्सन है लेकिन वो इस समय काफी ज्यादा छोटी है, हमको उसके लिए वेट करना पड़ेगा जब तक वो बड़ी हो जाए। वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, मुझे पता है वो एक दिन जरूर ऐसी पर्सन बनेगी जो कि किंगडम को लीड कर सके। ऐसा सुन के हरुटो समझ जाता है कि उसके डैड शार्लेट की बात कर रहे हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि शार्लेट के पास काफी ज्यादा मैजिकल एबिलिटीज है जिससे वो फ्लैश प्रिंसेस को सरपास कर सकती है, लेकिन अभी उसको इसका रियलाइजेशन ही नहीं है। इस सब के बाद हरुटो के डैड कहते हैं कि इतना सब सुनने के बाद तुमको समझ आ ही गया होगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ क्या तुम करोगे। तो हरुटो कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा। हरुटो कहता है मुझे शार्लेट को सेफ रखना होगा जब तक वो बड़ी होकर क्वीन न बन जाए, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं आराम से रेस्ट कर पाऊंगा और इस फैंटेसी वर्ल्ड को एंजॉय कर पाऊंगा। वहीं पर फ्ले कहती है कि हरुटो क्या मैं आपको क्वीन कॉन्सर्ट का सर लाकर आपको दे दूं। तो हरुटो कहता है नहीं, ये मेरा और उसके बीच का मामला है, इसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा अगर मैं उसको अपने हाथ से नहीं मारूंगा। तो ये सुनकर फ्ले काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है ये बात हुई ना लॉर्ड हरुटो। वहीं अब हरुटो मन में कहता है कि क्वीन दोबारा हमला करने को सोच सकती है और लगता है अब समय आ गया है माँ और बेटे के मिलने का इतने समय बाद। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। एनिमे लवर्स, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो कमेंट बॉक्स जरूर चेक करना जिसमें आपको एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।